व्यापारियों का अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानियां थी पिछली बार की यात्रा में जो आप लोगों को झेलनी पड़ी थी और आप लोग चाहते कि इस बार वो चीज ना हो, उसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जाम की। हम्म। अगर जाम नहीं होगा तो जो भी ट्रैवल करके अपने घर से इतनी दूर आता है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए आता है, अगर जाम नहीं होगा तो बहुत आसानी से वो अपने परिवार को लेकर के आकर के सारी सुख सुविधाओं के साथ अपना एंजॉय करके और भगवान के यहाँ जो वो आया वो सब चीज़ें मतलब उस हिसाब से करके जाएगा। लेकिन अगर जाम की स्थिति रहेगी, वहाँ होटल्स में आपको रूम्स टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगे, या आपको बाज़ारों में भीड़ भड़का उस तरीके का होगा कि जहाँ अव्यवस्था फैली रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो जो श्रद्धालु आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बार आने के बाद दूसरी बार कहेगा यार इसकी जगह मैं तो दूसरी जगह चले जाता हूँ। तो उससे क्या है कि जो हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ 4 धाम है, जिससे कि लोगों को इतना रोजगार मिलता है, उस रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। पिछली बार भी मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रखी थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसे ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन मेरा मानना है कि जो 6 महीने का समय है, जिस समय मतलब कपाट बंद रहते हैं, उस 6 महीने के अंदर जो वक्त मिले, चाहे वो 2 महीने का मिले, 2.5 महीने का मिले, उस वक्त के अंदर ये व्यवस्थाएं ठीक करी जा सकती है, जिससे कि जो यात्रा मार्ग है वहाँ जाम ना लगे, वहाँ जहाँ के श्रद्धालु रुक रहे हैं वहाँ उतनी व्यवस्था होगी। अगर आप मान लो वहाँ 5,000 श्रद्धालु एट अ टाइम पहुँच जाए तो उनकी रहने की, खाने की सब व्यवस्था पर लेकिन क्या होता है, अभी जिस प्रकार से अभी आपने केदारनाथ में देखा कि वो दुकानें तोड़ दी या मकान तोड़ दिए, तो वो बेचारा दुकानदार तो ये सोच के बैठा था कि 10 दिन बाद यात्रा शुरू होगी और मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, मेरा मतलब जो 6 महीने का 4 महीने का सीजन है मैं उसे पूरा अच्छे से। लेकिन इस प्रकार से जब चीज सामने आएगी कि अभी तो दुकान तो दूर की बात है, पहले तो यात्रा शुरू होने में भी 10 दिन और 10 दिन पहले ही वो दुकान खत्म होगी, तो अब वो तो उसके तो मतलब समझ लो 6 महीने का जो 4 महीने का कार्यक्रम है सब समाप्त हो गया। बिल्कुल। राजकुमार तिवारी जी, यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता के अपना वक्तव्य सुना था, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके की जो भ्रम की स्थिति है, गलत मैसेज जाता है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, विरोध किसी भी समस्या का हल नहीं है, आप लोग उचित प्लेटफॉर्म पे जाइए। तो ये उचित प्लेटफॉर्म कौन सा है और क्या आप लोगों ने इसकी तरफ इशारा किया था या बड़े थे शासन प्रशासन की तरफ बात की थी आप लोगों ने? देखो, प्रशासन को लगाम लगाने का काम किसका होता है? जो सत्ताधारी होते हैं। और ये किसके आदेशों पे और किसके इशारों पे यात्रा कपाट खुलने के लिए 16 दिन बाकी थे और ऐसा काम किया गया केदारनाथ धाम में। लोग अपनी तैयारियां शुरू करते थे, सब अपने भवनों को सफाई का काम शुरू करते थे। ये धार्मिक ये फैलाने का काम तो अधिकारियों ने किया है, उन अधिकारियों पे लगाम लगाया जाए। अभी देश विदेश में जो ये बातें फैली हैं, तो ये काम कोई वहाँ के स्थानीय लोगों ने या व्यापारियों ने नहीं किया है, ये काम प्रशासन के लोगों ने किया है और उन प्रशासन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम लोगों ने विरोध दर्ज अपना करवाया तब जाके उन्होंने फिर वो गड्ढे भरे, फिर वो गड्ढे एक बार खुदाई करते हैं फिर भरते हैं। मतलब वो क्या मैसेज देते हैं? वो क्या वो जनता को उग्र वो नहीं करवा रहे क्या? ये कोई पार्टी विशेष से कोई वो तो नहीं है, लेकिन ये तो जनता को उग्र करवाने का काम कर रहे हैं ना प्रशासन वाले। ये अधिकारी का भी खुलासा होना चाहिए, किस अधिकारी के सह पे ये काम हुआ है 16 दिन कपाट खुलने से 16 दिन पहले। बिल्कुल। तिवारी जी, आपसे यूकेडी प्रवक्ता का एक सवाल है। तिवारी जी, मेरा ये सवाल है कि पिछले 2013 से लेकर 24 तक आपके संसाधनों से लेकर आपकी समिति पर कब्जा करने का काम इन सत्ताओं ने किया। आपके हर कार्यक्रम में, आंदोलन, हर चीज में क्षेत्रीय दलों से लेकर जनता आपके सहयोग में खड़ी रही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज आप यहाँ पर जो विरोध कर रहे हो, आप किस पार्टी का समर्थन करते हो और क्यों करते हो? देखो, बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए, और वहाँ हम ये मैं धन्य समझता हूँ अपने लिए कि हमारा जन्म के इस केदार घाटी में हुआ है। मैं आपसे समर्थन पूछ रहा हूँ, और अगर आप समर्थन करते हो तो फिर विरोध क्यों? फिर आप ये उत्पीड़न को स्वीकारो। 2 चीज का जवाब चाहिए। जब इन्होंने हमारे उस पर हमने विरोध किया है, हमने कोई पार्टी कोई भी हो, जब इन लोगों ने ऐसा काम किया है केदारनाथ, हमने सबका विरोध किया है। विरोध हमने किसी केदार बाबा के यहाँ बैठकर सच बोलना है आपने। आप अगर समर्थन कर रहे हो तो फिर ये उत्पीड़न ठीक है, और अगर समर्थन नहीं करते हो तो विरोध को मैं समर्थन करता हूँ। मरे हम, लड़े हम, पिटे हम,
और आप देखो, कोशिश ठीक करो है, उनको जो वो भी उत्तराखंड खत्म कर पैनलिस्ट रहे है, हैं। वो भी अध्यक्ष है। एक मिनट शांति प्रसाद देखो आप देखो, हमने लड़ाई सबसे लड़ी है। आप पीछे का हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने लड़ाई चाहे भाजपा को देवस्थानम बोर्ड का हो, उसका भी हमने विरोध किया है, चाहे आगे दूसरी आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस विचारधारा को समर्थन करते हो, आप नहीं बोल रहे वो हो। पॉइंट नहीं है विचारधारा का, अभी हम विचारधारा नहीं देखो, खुलकर बोल ये सकते। विचारधारा का प्रश्न नहीं है। और ये कोई इस समय डिबेट कर रहा- उत्तराखंड की डिबेट विचारधारा को का- पसंद करते हो, देवभूमि की क्यों नहीं विचारधारा को करें? पसंद करते हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और अगर देवभूमि की करते हो विचारधारा- तो फिर वहां पर कौन है जनप्रतिनिधि जो आपके गले घोट रहा है, जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है, कौन है वो? क्यों नहीं करते ठीक विरोध? है, शांति प्रसाद भट्ट जी। जो समय पे विरोध करते हैं भट्ट जी, आप वो मत कहिए। हमें देवभूमि के हैं और हम देवभूमि का वो करते हैं। हम ऐसा समय पे जो गलत करेगा उसका हम सबका विरोध किया हमने। ठीक है। आप पूर्व में देखो, आप रिकॉर्ड देखो, हमने चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उसने अगर धर्म के खिलाफ और केदारनाथ के खिलाफ कुछ काम ऐसा किया हो तो हमने हमेशा उसका विरोध किया है। आप देवस्थानम बोर्ड को आपको देखो, साधुवाद, अगर आप ये ईमानदारी से बोल रहे हैं तो आपको हाथ जोड़कर साधुवाद। ईमानदारी से बोलेंगे। आप देखिए हमारा रिकॉर्ड देखिए, आप ठीक है। रिकॉर्ड देखिए ठीक है, बिल्कुल। ठीक और है। हमें हमारा धरना देखिए आप। ऐसा नहीं है हम पार्टी विशेष से, कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी कुछ भी करे, पार्टी हमारे सिर में बैठे और हम चुप रहे। और केदार बाबा के लिए हम, ऐसा नहीं है भट्ट जी। आप ऐसी प्रकार की बातें बिल्कुल भी न बोले, ऐसा नहीं है। ठीक आप हमारा फीडबैक लीजिए किसी से भी। बिल्कुल ठीक है। संजीव वर्मा जी, जब आपने अपने वक्तव्य में कहा कि